कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक झील दिखाई जाती है, जिस झील के अंदर एक बोट होती है और उस बोट के अंदर दो आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम इंस्पेक्टर जेम्स होता है, और जो उसके साथ दूसरा आदमी होता है वो एक स्कूबा ड्राइवर होता है, और वो झील के अंदर जाएगा रिसर्च करने के लिए। जब वो झील के अंदर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद उसे एक गुफा मिलती है। जब वो उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे नीचे से कोई खींच लेता है। वहीं बोट पर जेम्स गाने सुन रहा था, और फिर उसी टाइम वो स्कूबा ड्राइवर पानी के ऊपर आता है। वो अपनी बोट से काफी ज्यादा दूर होता है और वो पुलिसमैन भी उसे देख लेता है। वो स्कूबा ड्राइवर तैरते तैरते बोट तक पहुंच जाता है, और जो इंस्पेक्टर जेम्स होता है वो उसे बोट पर चढ़ाता है। वो देखता है कि उस स्कूबा ड्राइवर का आधा शरीर कट चुका है और पूरा खूनम खून हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं है, उस स्कूबा ड्राइवर के मुंह से खून भी निकल रहा होता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। इंस्पेक्टर जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो गया। फिर आगे कहानी में हमें एक डायनासोर म्यूजियम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की कैली को देखते हैं। जो कैली है वो उसी म्यूजियम में काम करती है, और वो एक जीवाणु वैज्ञानिक है। जीवाणु वैज्ञानिक मतलब जो जीव जंतुओं के ऊपर रिसर्च करते हैं। कैली को उस म्यूजियम का ओनर केविन अपने पास बुलाता है, बुलाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। कैली को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वहां पर कैली की एक दोस्त आती है जिसका नाम लोरा होता है। लोरा को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, क्योंकि जिस लड़की को उस एक्स बॉयफ्रेंड केविन ने पसंद करा था वो लोरा ही थी। और ये बात सुनकर कैली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोरा कैली की एक बेस्ट फ्रेंड थी और उसी ने उसके साथ ऐसा किया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जेम्स के पास इंस्पेक्टर जैक आता है, और वो जेम्स से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। जेम्स बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता चला, सिर्फ 8 से 10 सेकंड के अंदर ही वो स्कूबा ड्राइवर मारा गया। जैक को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक भालू का किया धरा हो सकता है, और जंगल में भालू ही एक ऐसा जानवर होता है जो पानी के अंदर भी तैर सकता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर जैक स्कूबा ड्राइवर की बॉडी देखता है तो वो अपनी बातों को बदल लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये काम भालू का नहीं हो सकता, कोई भी जानवर इतनी बुरी तरीके से किसी को कैसे काट सकता है। इंस्पेक्टर जैक की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कुछ किस जानवर का किया धरा है। फिर आगे हमें कैली दिखाई जाती है। कैली के म्यूजियम का ऑनर था उसका बॉस केविन, जिसके साथ कैली का रिश्ता रह चुका था, जो कि आज उसका एक्स बॉयफ्रेंड बन चुका है। वो कैली से कहता है कि तुम्हें मेन स्ट्रीट जाना चाहिए। मेन स्ट्रीट में एक लेक है, और उसी लेक के अंदर कोई जानवर रहता है। पता नहीं उस जानवर कौन सा है, लेकिन उस जानवर का एक दांत मिला है। उसने एक स्कूबा ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला है। मैं चाहता हूं कि तुम मेन स्ट्रीट में जाओ और उस जानवर के दांत की रिसर्च करो और पता लगाओ कि ये दांत किस जानवर का है। कैली मना कर देती है, क्योंकि वो अपने बॉस यानी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा नाराज थी, केविन से बहुत ज्यादा नाराज थी। लेकिन केविन उसे मनाता है। कैली को समझ में आ जाता है कि केविन उसे म्यूजियम से क्यों भेजना चाहता था। असल में केविन कैली का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब उसने कैली से ब्रेकअप कर लिया है और उसकी फ्रेंड लोरा के साथ सेटिंग कर ली है। केविन और लोरा अब साथ में है, और ये चीज देखकर कैली को जेलस फील ना हो, इसीलिए उसका बॉस केविन उसे मेन स्ट्रीट में भेजना चाहता था उस जानवर के दांत की रिसर्च करने के लिए। फिर कैली वहां चली जाती है और मेन स्ट्रीट पर पहुंच जाती है, और वहां पे जाकर वो उस दांत को देखती है। कैली बताती है कि ये दांत एक जिंदा रेप्टाइल का है, और फिर कैली उस स्कूबा ड्राइवर की बॉडी को भी देखती है, और उस बॉडी को देखकर वो बहुत बुरी तरीके से हैरान हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर कैली इंस्पेक्टर जेम्स से कहती है कि मुझे वो लेक देखनी है जहाँ पर ये सारा हादसा हुआ था। सर जेम्स और कैली दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं उस लेक पर जाने के लिए, और उनके साथ ऑफिसर जैक भी होता है। जो ऑफिसर जेम्स होता है वो कैली को एक गन दिखाता है। वो कहता है कि वो इसी गन से उस जीप को शूट कर देगा अगर उसने हमारे ऊपर हमला किया तो। ऑफिसर जैक कैली को बताता है कि उस झील के किनारे एक बूढ़ी औरत का घर भी है, हमें उस बूढ़ी औरत के घर पर जाना होगा और पता करना होगा क्या उस बूढ़ी औरत ने उस जीप को देखा है। फिर वे तीनों लेक के लिए निकल जाते हैं और वे लोग उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं। वे लोग उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ गए, तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को मार डाला, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने हस्बैंड को मारा है। उस औरत की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ी औरत पूरी तरीके से पागल हो, उसकी दिमागी स्थिति सही ना हो। फिर जैक उस बूढ़ी औरत से पूछता है क्या आपने झील से आते हुए किसी जानवर को देखा है जो पानी में तैर सकता हो और बहुत ज्यादा
ज्यादा खूंखार हो। तो उस टाइम पर भी वो बूढ़ी औरत बहुत अजीब तरीके से आंसर करती है। हमें यहाँ पता चल जाता है कि वो बूढ़ी औरत पूरी तरीके से मेंटल है और उसकी दिमागी स्थिति पूरी तरीके से खराब है। फिर वे तीनों जब उस बूढ़ी औरत के घर से वापस आ रहे थे तो उस टाइम पर ऑफिसर जेम्स कैली को बताता है कि हम 2 दिन के लिए इसी जंगल में रहेंगे और उस जीव को ढूंढेंगे कि वो जीव कैसा है और कौन सा जीव है। ऑफिसर जेम्स कैली को बताता है कि मेरे ऑफिसर्स ने यहाँ किनारे पर ही टेंट लगा दिया है और जो कैली होती है वो भी इस मिशन पर उन दोनों के साथ होती है और वो भी अब वहीं किनारे पर टेंट लगाकर उनके साथ रहेगी, को ढूंढेगी। फिर वे तीनों किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर जेम्स के ऑफिसर्स ने टेंट रेडी कर दिया था। फिर वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिस हेलीकॉप्टर में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम प्रोफेसर हेक्टर होता है। जो कैली है वो प्रोफेसर हेक्टर को जानती थी क्योंकि कैली जिस म्यूजियम के अंदर काम करती थी उसी म्यूजियम के अंदर प्रोफेसर हेक्टर भी पहले काम कर चुका था। प्रोफेसर हेक्टर कैली को बताता है कि इस झील के अंदर एक मगरमच्छ है जिसने स्कूबा ड्राइवर के ऊपर हमला किया था और मैं यहाँ पर उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए ही आया हूँ। ये सब देखकर जेम्स और जैक भी हैरान रह जाते हैं कि इस बंदे को कैसे पता है कि यहाँ मगरमच्छ है, लेकिन जैक और जेम्स को प्रोफेसर हेक्टर की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। प्रोफेसर हेक्टर एक माइथोलॉजिकल प्रोफेसर होता है जिसे मगरमच्छ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो मगरमच्छ को ढूंढने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस झील के अंदर एक मगरमच्छ है, इस बात का विश्वास जेम्स और जैक को बिल्कुल भी नहीं होता है। वे लोग इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। फिर आगे कहानी में शाम हो जाती है और शाम के टाइम जेम्स के 2 ऑफिसर्स गड्ढा खोद रहे होते हैं। जब जेम्स अपने ऑफिसर से पूछता है कि ये गड्ढा तुम किससे पूछकर खोद रहे हो, तो वे दोनों ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें ये गड्ढा खोदने के लिए हेक्टर ने बोला है, इसलिए उन्होंने हमें पैसे भी दिए हैं। ये बात सुनकर जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो हेक्टर होता है वो जेम्स के ऑफिसर्स के ऊपर अपना हुक्म चला रहा होता है। जेम्स हेक्टर से जाकर बहसबाजी करता है और उसे में कहता है कि तुम कोई नहीं होते हो जो मेरे ऑफिसर्स के ऊपर अपना हुक्म चलाओगे। जो हेक्टर होता है वो जेम्स की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। प्रोफेसर हेक्टर कहता है कि इस झील के अंदर एक मगरमच्छ ही है और उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारे दोनों ऑफिसर से गड्ढा खुदवा रहा हूं ताकि मैं एक ट्रैप बना सकूं। लेकिन जो जेम्स होता है उसे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर उन दोनों की कच्ची खासी बहसबाजी होती है और वे दोनों अब एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं। फिर उसी रात जब ऑफिसर जेम्स सुसु करने के लिए अपने टेंट से बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें आ रही हैं। फिर ऑफिसर जेम्स अपनी गन ले लेता है और झाड़ियों में जाता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था कि इन झाड़ियों के पीछे क्या है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उन झाड़ियों के पीछे प्रोफेसर हेक्टर है और वो मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। और फिर ऑफिसर जेम्स को हेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसे बहुत बुरी सुनाता है। प्रोफेसर हेक्टर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जैक, जेम्स, कैली और हेक्टर और उनके साथ कुछ और ऑफिसर्स भी होते हैं जो उस जीव को ढूंढने के लिए जाते हैं। वे लोग उस जगह पर फिर से पहुंच जाते हैं जहां पर उस स्कूबा ड्राइवर की मौत हुई थी। फिर जैक, हेक्टर दोनों के दोनों पानी के अंदर जाते हैं और वे लोग उस जीव की तलाश करना शुरू कर देते हैं। ऊपर बोट में कैली होती है, जेम्स होते हैं और उनके साथ कुछ और ऑफिसर्स भी होते हैं। वे लोग देखते हैं कि वो जीव पानी के ऊपर आ चुका है। उस जीव ने उस रस्सी को पकड़ लिया है जिस रस्सी से उन्होंने जैक को बांधा हुआ था और जैक पानी के अंदर गया हुआ था। वो जीव उस रस्सी को खींचता है और उनकी बोट भी आगे तक खींचती चली जाती है। उनमें से एक ऑफिसर उस रस्सी को काट देता है और वो जीव पानी के अंदर चला जाता है और जो जैक होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही हेक्टर भी ऊपर आ जाता है। जब एक ऑफिसर हेक्टर को बोट के अंदर चढ़ा रहा था तो वो जीव उस ऑफिसर की गर्दन पर हमला करता है और उसकी पूरी गर्दन को काट डालता है। लेकिन उन सब लोगों को अभी भी ये नहीं पता चलता कि ये जीव कौन सा है। जब वे सब लोग किनारे पर आते हैं तो कैली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और जैक उसे शांत करता है। जो हेक्टर होता है वो जेम्स से कहता है मुझे तुम्हारे ऑफिसर के मरने का बहुत ज्यादा दुख है और यहाँ पर एक मगरमच्छ ही है। जेम्स को ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि हेक्टर को अभी भी ऐसा ही लगता है कि झील के अंदर कोई मगरमच्छ है।
तो जेम्स होता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ता है और वो उल्टा हो जाता है। ये जो ट्रैप था ये हेक्टर ने ही बिछाया हुआ था उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए। वहां पर कैली आ जाती है और जैक आ जाते हैं और वो जेम्स को उस ट्रैप से अलग करते हैं। जो जेम्स होता है वो हेक्टर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। जब वो उसके पीछे जाता है तो वहां पर एक भालू आ जाता है, वो उन पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ जाता है। इस मगरमच्छ को देखकर वे चारों के चारों हैरान रह जाते हैं। वो मगरमच्छ उस भालू को पकड़ लेता है और पानी के अंदर ले जाता है। ये सब कुछ देखकर उन चारों को पता चल जाता है कि झील के अंदर बहुत बड़ा मगरमच्छ है जो कम से कम 30 फीट लंबा है। अगली सुबह जो प्रोफेसर हेक्टर होता है वो फीमेल ऑफिसर के साथ अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उस मगरमच्छ को ढूंढने के लिए जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जैक, जेम्स और कैली भी किनारे पर उस मगरमच्छ को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब जैक, जेम्स, कैली उस मगरमच्छ को ढूंढ रहे होते हैं तो वो देखते हैं जिस बूढ़ी औरत के घर वो पहले गए थे वो बूढ़ी औरत एक गाय को अपने साथ लेकर जा रही है और उसने उस गाय की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो वो बूढ़ी औरत होती है वो उस गाय को उस मगरमच्छ को खिलाने के लिए जा रही होती है। मगरमच्छ को वे लोग ढूंढ रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वो मगरमच्छ होता है वो उस बूढ़ी औरत का ही मगरमच्छ होता है और उसी बूढ़ी औरत ने उस मगरमच्छ को पाला था। ये सारी बातें सुनकर जेम्स, कैली और जैक को उस बूढ़ी औरत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जेम्स जो होता है वो उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि जो तुम्हारे हस्बैंड है वो कैसे मरे। फिर वो बूढ़ी औरत बताती है कि 6 साल पहले किसी मगरमच्छ ने मेरे हस्बैंड को मारा था, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। फिर जैक कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम इस मगरमच्छ को पाल रही हो, ये गैर कानूनी है। ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को उन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो ऑफिसर जैक होता है वो उस बूढ़ी औरत को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जो हेक्टर होता है वो पानी के अंदर जाकर उस मगरमच्छ को ढूंढ रहा होता है और इस बार वो मगरमच्छ हेक्टर के बिल्कुल सामने आ जाता है। जो हेक्टर होता है वो हेलीकॉप्टर में फटाफट बैठ जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ उस हेलीकॉप्टर को अपने दांतों से पकड़ लेता है। तो पानी के अंदर ला ही रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर हेक्टर और वो फीमेल वहां से बहुत मुश्किल से बचकर निकल जाते हैं। जो ऑफिसर जैक है वो अपने ऑफिसर्स और बाकी लोगों को बताता है मैंने वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल कर दिया है और वे यहाँ पे 3 घंटे में आ जाएंगे। जो पुलिस है वो इस मामले को दबाना चाहती है ताकि ये सारी बातें मीडिया तक ना पहुंच जाए। जो हेक्टर है वो ऑफिसर जैक से कहता है कि अगर वाइल्ड लाइफ वाले यहाँ पर आएंगे तो वे लोग उस मगरमच्छ को पकड़ तो लेंगे, लेकिन फिर वे लोग उसे मार देंगे और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। जो ऑफिसर जैक है वो चाहता है कि वो मगरमच्छ मर जाए, वाइल्ड लाइफ वाले उसे मार दे ताकि फिर से ये मगरमच्छ किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। जो कैली होती है वो इस बात के अगेंस्ट होती है और वो ऑफिसर जैक से कहती है कि अगर हम चाहें तो इस मगरमच्छ को जिंदा पकड़ सकते हैं। जो प्रोफेसर हेक्टर है वो बताता है कि ये मगरमच्छ हर हिलती हुई चीज का पीछा करता है, अगर हम लोग झील के अंदर जाल बिछाएं तो हम लोग इस मगरमच्छ को पकड़ सकते हैं। जो ऑफिसर जेम्स और जैक होते हैं वो इस बात के लिए हरगिज हाँ नहीं करते, वो इस बात के लिए मना कर देते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हेक्टर और कैली उन दोनों को समझाते हैं। प्रोफेसर हेक्टर बताता है कि मेरे पास इस मगरमच्छ को बेहोश करने की दवाइयां भी हैं, तो हम लोग इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। जो ऑफिसर जैक होता है वो इस बात के लिए हरगिज हाँ नहीं करता, लेकिन एंडिंग में जाकर वो हाँ कर देता है और फिर वे लोग प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि उस मगरमच्छ को कैसे पकड़ सकते हैं। जो प्रोफेसर हेक्टर होता है वो गाय को अपने हेलीकॉप्टर से लटका देता है और उसे झील में जाकर छोड़ देता है। ये जो गाय होती है ये इन लोगों ने उस बूढ़ी औरत से ली हुई होती है ताकि ये लोग मगरमच्छ को उस गाय के थ्रू अट्रैक्ट कर सकें और उसे पकड़ सकें। दूसरी तरफ जेम्स, जैक और उनके सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी राइफल को रेडी कर रहे होते हैं। उनके पास 2 तरह की राइफल होती है, एक राइफल के अंदर गोलियां होती हैं और दूसरी राइफल के अंदर वो वाली दवाई होती है जो दवाई डॉक्टर ने उन्हें दी थी, जिस दवाई से वे लोग मगरमच्छ को बेहोश कर सकते हैं। वो सब लोग उस मगरमच्छ का इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते रात हो जाती है। जो हेक्टर की डिटेक्टर
हेक्टर मशीन होती है वो हेक्टर को सिग्नल दे देती है कि जो मगरमच्छ है वो उन तक पहुंच चुका है, और वो मगरमच्छ पहुंच भी जाता है और पहुंचकर वो हेक्टर के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे कि हेक्टर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है पानी के अंदर। लेकिन हेक्टर बच जाता है, वो नहीं मरता। फिर वो मगरमच्छ किनारे पर आ जाता है और फिर सब ऑफिसर्स उसके ऊपर राइफल से शूट करते हैं। वे सब के सब गोली वाली राइफल से उसके ऊपर शूट नहीं करते, वे सब उस दवाई को उस मगरमच्छ के ऊपर शूट करते हैं जो दवाई हेक्टर ने उन्हें दी थी मगरमच्छ को बेहोश करने के लिए। तो कैली होती है वो मगरमच्छ से बचने के लिए हेक्टर के पास चली जाती है। हेक्टर इस टाइम हेलीकॉप्टर के अंदर ही होता है। वो मगरमच्छ कैली के पीछे जाता है और हेक्टर और कैली को पकड़ने के चक्कर में हेलीकॉप्टर के अंदर फंस जाता है। जो ऑफिसर्स ने उस मगरमच्छ के ऊपर दवाई से शूट करा था, राइफल से जो दवाई शूट करी थी, वो दवाई अपना असर दिखाना शुरू करती है और वो मगरमच्छ वहीं पर ही बेहोश होने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि उस एरिया में एक और मगरमच्छ है और उस मगरमच्छ के ऊपर जेम्स गोली वाली राइफल से शूट कर देता है, जिससे कि वो मगरमच्छ वहां पे मारा जाता है। और वहां पर वाइल्ड लाइफ वाले भी पहुंच जाते हैं। में देखते हैं कि वो जो मगरमच्छ है उस मगरमच्छ को एक बहुत बड़े ट्रक पर बांधकर ले जाया जा रहा है।